हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम सुश्री क्लासेस के इस नए वीडियो में क्लास 12th के व्यवसाय अध्ययन का 10वां चैप्टर वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट, इस चैप्टर का अगला टॉपिक देखते हैं। और ये वीडियो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। हमारा अगला टॉपिक है सेबी के कार्य या फंक्शंस ऑफ सेबी या SEBI। अब ये SEBI क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। एक शॉर्ट में बता दे रही हूं कि देश की अर्थव्यवस्था में जो शेयर बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसमें जो नए नए निवेशकों की संख्या में वृद्धि दिन पे दिन होती जा रही है, लेकिन उनकी निवेशकों की सुरक्षा के लिए और उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए 1992 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसको इंग्लिश में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसका शॉर्ट फॉर्म है SEBI। इसका जो फुल फॉर्म है उसको जरूर याद करिए, परीक्षा की दृष्टि से 1 नंबर का प्रश्न ये हो सकता है। तो हम अब देखते हैं यहाँ पर कि ये जो सेबी है, इसके क्या क्या कार्य हैं। तो इसके कार्यों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: सुरक्षात्मक कार्य, विकासात्मक कार्य और संचालन संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य सेबी करता है, तो हम सबसे पहला देखते हैं। सुरक्षात्मक कार्य के अंतर्गत पहला है अनुचित व्यापारिक व्यवहारों पर रोक लगाकर कृत्रिम रूप से प्रतिभूतियों के भाव चढ़ाने या घटाने की प्रवृत्ति को नियंत्रण करना। यानी शेयर मार्केट में कृत्रिम रूप से प्रतिभूतियों के भाव बदल लिए जाते हैं, ये अनुचित व्यवहार है और इस अनुचित व्यवहार को पर नियंत्रण करना ये सेबी का कार्य है। फिर दूसरा है आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना, ताकि सामान्य निवेशकों के हित भी सुरक्षित रहे। अब आंतरिक ट्रेडिंग अपन ने देखा था पिछले वीडियो में कि अंदर ही अंदर सेटिंग करके और बेच लिए, अंशों को बेच लिया, प्रतिभूतियों को या खरीद लिया जाता है। ऐसा होने से जो दूसरे विनियोजक है उनको हानि होती है। अगला है ऐसे झूठे कथन पर प्रतिबंध लगाना जिससे प्रभावित होकर निवेशक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं। कुछ झूठ बातें ऐसे फैलाना कि वो क्रय विक्रय करने के लिए आकर्षित हो जाएं, इसको रोकना। फिर अगला है निवेशकों को शिक्षित करना। जो भी निवेशक है उनको इस बारे में, शेयर मार्केट के बारे में हर किसी को ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान नहीं होगा तो शेयर मार्केट में फायदा भी नहीं होगा। इसलिए सेबी का कार्य है कि जो निवेशक है उनको समय समय पर शिक्षित करते रहना। फिर है अगला प्रतिभूति बाजार में आचार संहिता को प्रोत्साहन देना। फिर है अगला नए निर्गमन को लेकर प्रवेश करने वाली कंपनी के कपटपूर्ण व्यवहार पर रोक लगाना। यदि कोई नई कंपनी अपने प्रतिभूतियों को यहाँ से निर्गमित करती है तो उनके किसी भी प्रकार के कपट युक्त व्यवहार पर रोक लगाना। फिर अगला है विकासात्मक कार्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन कौन से कार्य विकास की दृष्टि से सेबी को करने होते हैं। पहला है प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थों को प्रशिक्षण देना। जो मध्यस्थ हैं उनको प्रशिक्षण देना, या जो ब्रोकर्स होते हैं उनको प्रशिक्षण देना। फिर शोध एवं अनुसंधान आयोजित करना, शोध का कार्य भी आयोजित करना। फिर स्वतः संचालित संगठनों को प्रोत्साहित करना, जो सेबी स्वयं संगठन चलाता है उनको प्रोत्साहित करना। फिर सभी प्रकार की पूंजी बाजार से संबंधित सभी प्रकार के पक्षकारों के लिए सभी प्रकार की विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रकाशित करना। फिर है पंजीकृत शेयर दलालों को इंटरनेट व्यापार की अनुमति देना। जो दलाल पंजीकृत हैं उनको ही
इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने की अनुमति देना। फिर पूंजी बाजार के विकास के लिए लचीले कदम उठाना। पूंजी बाजार का विकास करना हो तो जो भी नियम है उनमें लचीलापन लाके जब जिस परिस्थिति में जिस नियम की आवश्यकता है उस नियम के अनुसार विकास करना। फिर अगला है संचालन संबंधी कार्य। तीसरा कार्य है संचालन संबंधी कार्य। संचालन संबंधी कार्य में पहला है स्कंद विपणि में किए जाने वाले व्यापार का संचालन करना। जो भी शेयर मार्केट में या फिर स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यापार चल रहा है उस व्यापार का पूरा संचालन सेबी के माध्यम से किया जाता है। फिर अगला है प्रतिभूति बाजार में अपने नियमों को लागू करके व्यवसाय को विनियमित करना। प्रतिभूति बाजार यानी शेयर मार्केट या स्कंद विपणि या इनको कई नामों से बुलाया जा सकता है। इन पर सट्टा बाजार, इनकी प्रतिभूतियों का जो बाजार है उन पर नियम लागू करके नियंत्रित करना। फिर पूंजी बाजार से संबंधित विभिन्न दलालों को पंजीयन करना। दलालों का पंजीयन करना, दलालों के माध्यम से ही यहाँ पर क्रय और विक्रय होता है, तो उन दलालों को पंजीयन करना। फिर म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण और नियमन। फिर उद्यमों का पर्यवेक्षण करना। जो भी उद्यम है या जो भी व्यापार है उनका पर्यवेक्षण करना यानी देख रेख करना उनकी। फिर कंपनियों के अधिग्रहण का नियमन करना। कंपनियों का अधिग्रहण यानी एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को खरीदती है तो उसको अधिग्रहण कहा जाता है, उसका नियमन करना। फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन और संचालन करना। फिर अगला है वेंचर कैपिटल फंड का रजिस्ट्रेशन एवं संचालन करना। फिर है कंपनियों को हथियाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना। ये सारे संचालन संबंधी सेबी के कार्य थे। अब हम देखते हैं सेबी की भूमिका क्या है, यानी इस सारे स्टॉक एक्सचेंज में सेबी की क्या भूमिका है। तो उसमें पहला हम देखते हैं कि स्कंद विपणि के दलालों एवं उपदलालों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। यह सुनिश्चित करना कि स्कंद विपणि में जितने भी दलाल और उपदलाल हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है। फिर दूसरा है प्रवर्तक कोटे के दुरुपयोग को रोकना। अगला है सार्वजनिक निर्गमन के उचित मूल्य निर्धारण हेतु दिशा निर्देश जारी करना। यानी जो भी अंश बेचे जा रहे हैं, प्रतिभूतियां बेची या खरीदी जा रही हैं, उनका उचित मूल्य के लिए दिशा निर्देश जारी करना। फिर गोपनीय सूचनाओं के आधार पर अंशों के भीतरी व्यापार को विनियमित करना। फिर प्रतिभूतियों को डीमेट ट्रेडिंग शुरू की गई है। प्रतिभूतियों की डीमेट ट्रेडिंग शुरू की गई है। फिर स्कंद विपणि के संचालक मंडलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फिर है प्राथमिक और द्वितीयक पूंजी बाजारों के लिए परामर्शदात्री समितियों का गठन किया गया है। फिर है विलंबित वापसी को रोकने के लिए स्टॉक इन्वेस्ट स्कीम शुरू की गई है। फिर विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रवेश के लिए नियम बनाए गए हैं। फिर कंपनियों को नियंत्रण में लेने के लिए आचार संहिता लागू की गई है। आचार संहिता यानी नियमावली। फिर निवेश सूची प्रबंधकों के कामकाज को विनियमित किया गया है। फिर निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए दिशा निर्देश किए गए हैं। फिर अगला है मर्चेंट बैंकरों का रजिस्ट्रेशन और नियंत्रण किया गया है। सेबी ने, ये हमारे थे अभी सेबी की भूमिका। तो सेबी ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में काफी कदम उठाए हैं। यह भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र का सर्वोच्च निकाय बन गया है। ये हमारा चैप्टर जो है वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट, वो यहीं समाप्त होता है। आप लोगों ने यदि अभी तक सुश्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए
और इसी प्रकार वीडियोस देखकर अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू।